नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परविंदर और आप देख रहे हैं नास्टेक। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एक्सेल की आज है फोर्थ क्लास। आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल रेफरेंसिंग के बारे में। क्या होता है, किस काम आता है, क्यों हम सेल रेफरेंसिंग को यूज करते हैं एक्सेल में, ये सब हम आज की क्लास में देखेंगे। तो ज़्यादा देर ना लगाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं एक्सेल और आज है एक्सेल की फोर्थ क्लास। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सेल का डिस्कस करेंगे, सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अगर आपको ये नहीं आता, आप सेल रेफरेंसिंग के बारे में आप क्लियर नहीं हो, तो आप फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस को अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाओगे एक्सेल में। तो इस क्लास को देखना ना भूलिएगा। तो पहले मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। मैंने एक डेटा टेबल बना रखा सिंपल सा, जिसमें प्रोडक्ट नेम Q1, Q2, Q3, Q4 एंड टोटल सेल्स नाम का एक रो बनाया है। तो नीचे मैंने 3 प्रोडक्ट ऐड किए हैं, उनकी Q1, Q2, Q3, Q4 क्वार्टर्स में उनकी अलग अलग सेल्स है। यहाँ पर इसका टोटल लेंगे एक एक प्रोडक्ट का हम हर एक सेल में, और नीचे ग्रैंड टोटल आएगा सबका कितनी सेल्स हुई है। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे सेल रेफरेंसिंग। पहले सेल रेफरेंसिंग समझने से पहले हम समझेंगे रेफरेंसिंग क्या होता है। रेफरेंसिंग बेसिकली क्या होता है, किसी को रेफर करना, किसी के बारे में बताना। तो जैसे आप अपने सीवी लिखते हो, रिज्यूम लिखते हो, उसके नीचे लास्ट में जाकर आप रेफरेंसेस में किसी भी थर्ड पर्सन का आप नाम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हो, जिससे आपका एम्प्लॉयर, जिसको आप सीवी दे रहे हो, अपनी रिज्यूम दे रहे हो, वो उस नंबर से कॉन्टैक्ट करके उस एड्रेस पे जाकर आपके बारे में पता कर सकता है कि आपको क्या नॉलेज है, क्या एक्सपीरियंस और क्या कर सकते हो आप। वो होती है नॉर्मल लाइफ में रेफरेंसिंग। अब हम पढ़ेंगे सेल रेफरेंसिंग, जो होती है एक्सेल में। तो सेल रेफरेंसिंग क्या होती है, एक्सेल के सेल्स का एड्रेस बताने का जो तरीका होता है, हम उसके एड्रेस को किस तरीके से बता रहे हैं सेल को, उसको हम बोलते हैं सेल रेफरेंसिंग। बेसिकली ये 3 तरह की होती है। 3 तरह की कौन कौन सी? फर्स्ट होगी रिलेटिव रेफरेंसिंग, सेकंड एब्सोल्यूट एंड थर्ड मिक्स्ड। तीनों के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। क्या होती है यहाँ पर देखते हैं। मैंने यहाँ पर पहले मैं लेके आऊँगा इन सब का टोटल। कैसे आएगा? कीबोर्ड से जाके आपने ऑल्ट एंड इक्वल टू एक साथ प्रेस करना है। कंप्यूटर अपने आप पीछे वाले जितने भी नंबर्स हैं उनके ऊपर एक फॉर्मूला लगा देगा सम का। B4 ये है टू E4, B4 से E4 तक, जैसे ये फोर्थ कॉलम है, B4 से लेके E4 तक इन सबको सम करके हमें F4 के अंदर रिजल्ट दे रहा है। हम एंटर दबाएंगे, यहाँ पर इन सब का टोटल होकर आ गया। सही है। अभी मुझे नीचे भी इनका सम चाहिए। मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूला को यहाँ से पकड़कर, जब ड्रैग हैंडलर बन जाएगा, इसको नीचे की ओर ड्रैग करूंगा यहाँ तक। तो यहाँ पर आ गया सम हर सेल के अंदर। तो यहाँ पर इसके अंदर मैं डबल क्लिक करके देखूंगा तो आ क्या रहा है, सम वाला फंक्शन इस सेल में भी लग गया, लेकिन उसने चेंज कैसे कर दिया, उसको ऑटोमेटिकली बदल दिया। जैसे मैं पहले फर्स्ट सेल में जाऊं, यहाँ पर था B4 टू E4, यहाँ पर कहाँ तक है B5 टू E5, मतलब फिफ्थ रो के अंदर उसने B5 से लेके E5 तक वो फॉर्मूला लगा दिया। तो इस तरह की रेफरेंसिंग को हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। जो अगर आपने कोई फॉर्मूला लगाया हुआ है किसी सेल के अंदर, जब आप उस फॉर्मूला को किसी और सेल में जाकर कॉपी करोगे या पेस्ट करोगे या ड्रैग करोगे सेल को, तो वो फॉर्मूला उसके डिपेंडेंट सेल्स का एड्रेस अकॉर्डिंगली चेंज कर देगा, जैसे आपका वो सेल चेंज हुआ है रिजल्ट वाला। जैसे आपने F4 को F5 में चेंज किया तो उसने अपने आप B4 को भी B5 में चेंज कर दिया, C4 को C5 में, D4 को D5 में, E4 को E5 में। तो वो अपने आप फॉर्मूला को अगर एक्सेल उसको चेंज कर सके, ऐसे एड्रेसिंग के तरीके को हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। जो रिलेटिवली चेंज होता जाए, एक्सेल का रिजल्ट वाला सेल चेंज होने के साथ ही सोर्स सेल भी अपने आप वो चेंज कर ले। अभी हम करेंगे तरीका कौन सा, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का। उसके लिए पहले मैं यहाँ पर भी इक्वल टू टोटल लेकर आता हूँ। ऑल्ट और इक्वल टू प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर आ गया टोटल। मुझे क्या चाहिए, अब मैं चाहता क्या हूँ, इस सेल में, इस सेल में और इस सेल में टोटल सेल्स हैं जो, उनको इससे डिवाइड करके मैं परसेंटेज निकालूँ। परसेंटेज का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉलम का नाम परसेंटेज। नीचे आए, यहाँ पर मैंने क्या करना है, कीबोर्ड की टोटल सेल्स की परसेंटेज कैसे निकलेगी, कीबोर्ड की टोटल सेल्स डिवाइड बाय जो टोटल कंपनी की सेल्स हुई है, उससे डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कीबोर्ड की कितनी सेल्स हुई है पूरे साल में। तो मैं यहाँ पर इक्वल टू दबाऊंगा, इसको सिलेक्ट किया, डिवाइड बाय,
इसको सिलेक्ट कर लिया, एंटर दबाया, यहाँ पर आ गया रिजल्ट। अभी इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा सेल को, यहाँ पर जाके परसेंटेज पे क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली परसेंटेज में क्लिक कन्वर्ट हो गया है। अभी हमें चाहिए क्या, नीचे वाले सेल की परसेंटेज भी चाहिए। हम इसको ड्रैग करके देखते हैं आता है रिजल्ट के नहीं आया। क्यों नहीं आया, हम इस सेल में डबल क्लिक करेंगे, हो क्या रहा है, ये वाला सेल तो चेंज हो गया लेकिन एक्सेल में ये टोटल भी चेंज कर दिया। ये नीचे वाले सेल में टोटल ढूंढ रहा है, वहां पर तो टोटल है ही नहीं, तो रिजल्ट कैसे आएगा। तो इस तरह की रेफरेंसिंग जहां पर हमारी चेंज हो रही है, हमने रिलेटिव रेफरेंसिंग लगाई थी, इसलिए ये वाला नीचे वाला सेल भी चेंज हो गया जब हमने नीचे की ओर ड्रैग किया। तो हमें क्या चाहिए, ये वाला सेल है जो ये फिक्स रहे, तो हम यहाँ पर जाएंगे इस सेल में, F4 F7 यहाँ पर था, ये वाला, इसको हमने F7 नाम दिया हुआ है, इसका नाम F7 है। इसको हम फिक्स करेंगे। फिक्स करने का तरीका क्या है, F4 कीबोर्ड से सिंपली प्रेस कर दीजिए। डॉलर साइन का मतलब क्या होता है, वो वाला सेल फिक्स हो चुका है। अगर F के आगे डॉलर आ रहा है मतलब रो कॉलम फिक्स है, अगर 7 के आगे डॉलर आ रहा है मतलब रो फिक्स है। मतलब अब इन दोनों के आगे कॉलम डॉलर आ रहा है तो मतलब रो एंड कॉलम दोनों ही फिक्स्ड है, और ये है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। अब इसको अगर अप्लाई कर लिया हमने, देखते हैं रिजल्ट कैसा आ रहा है। अब इसको नीचे की ओर ड्रैग करेंगे, अब देखें इस पे डबल क्लिक करें, सही है, ये वाला अब इससे डिवाइड हो रहा है, नीचे वाला भी देखिए ये वाला इससे डिवाइड हो रहा है, तो आपका रिजल्ट सही आ रहा है। तो ये है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। क्या होती है, जिसमें हम टोटली फिक्स कर दें किसी सेल की वैल्यू को। फॉर्मूला अगर आप ड्रैग भी कर रहे हो, कॉपी पेस्ट भी कर रहे हो कहीं पर, तो आपके उस सेल का एड्रेस चेंज ना हो, परमानेंटली फिक्स हो जाए, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। अब हम चलेंगे मिक्स्ड रेफरेंसिंग की ओर। क्या होती है मिक्स्ड, मुझे क्या चाहिए, अब इन सभी प्रोडक्ट्स की हर क्वार्टर में कितने परसेंटेज सेल हुई है वो निकालनी है। मैंने इतना डेटा कॉपी कर लिया, यहाँ पर जाके उसको कर दिया पेस्ट। ये रो थोड़ी कॉलम थोड़ी कंजेस्टेड है, इसको थोड़ा डबल क्लिक करके रीसाइज कर लिया। ये वाला डेटा मैं सारा कर रहा हूँ डिलीट, और इसका फॉर्मेट भी चेंज कर रहा हूँ परसेंटेज में। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, एंटर किया। अब अगर हम फिर से खींचेंगे इसको राइट साइड, तो वही प्रॉब्लम यहाँ पर सही नहीं आ रहा, क्योंकि इस सेल में देखिए आपने क्या कर दिया, इसने Q2 को वो डिवाइड कर रहा है परसेंटेज वाले कॉलम से, और Q3 को किससे डिवाइड कर रहा है, इससे, और इसको किससे कर रहा है, कीबोर्ड से। तो हमें क्या चाहिए, ये वाली वैल्यू फिक्स चाहिए। यहाँ पर जाके F4 के ऊपर जाकर आप यहाँ पर इसको कर देंगे हम फिक्स्ड, एंटर प्रेस करेंगे। अब खींचते हैं राइट साइड। अब रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं, रिजल्ट सही है या नहीं आप कैसे चेक करेंगे, इसको सिलेक्ट कीजिए, नीचे टोटल यहाँ पर देखिए सम आ रहा है 100%, तो मतलब टोटल सही आ रहा है, क्योंकि सारे क्वार्टर्स का सम टोटल 100% ही होना चाहिए। ठीक है, अभी इसी को हम नीचे की ओर ड्रैग करके देखते हैं। माउस का रिजल्ट निकालने के लिए नीचे किया, परसेंटेज तो आ गई, लेकिन अब इसका टोटल देखते हैं 102% हो गया। 102% तो हो ही नहीं सकता कभी भी टोटल सेल्स इन तीनों को चारों को मिला के। तो यहाँ पर गलती क्या है, हम इसको डबल क्लिक करके देखते हैं। टोटल सेल्स Q1 की तो उसने माउस की उठा ली एक्सेल ने, लेकिन जो फाइनल टोटल सेल्स हुई हैं वो उसकी कीबोर्ड से डिवाइड कर रहा है। हमें कीबोर्ड से डिवाइड नहीं करवाना, तो हमें किससे करवाना था, उसको माउस से। तो ये वाला सेल नीचे आना चाहिए था, लेकिन जब हम इसको राइट साइड की ओर मूव करेंगे तो ये इधर भी नीचे आना चाहिए, सिर्फ नीचे आना चाहिए। मतलब क्या है, हमारा सिर्फ रो नंबर चेंज होना चाहिए, कॉलम का नाम नहीं चेंज होना चाहिए। मतलब 4 को हमने फिक्स नहीं करना है, F को हमने फिक्स करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर गए, F को फिक्स नहीं करना, F का डॉलर हटा दिया। या दूसरा तरीका क्या है, डिलीट करने की बजाय क्या करें, उसके अंदर जाके F4 एक बार और दबा दीजिए। तो एक बार दबाने से क्या, उसने सिर्फ रो को फिक्स किया, कॉलम को फिक्स नहीं किया। एक बार और दबाया तो उसने सिर्फ कॉलम को फिक्स कर दिया, रो को फिक्स नहीं किया। एंटर दबा देंगे। अब इसको ड्रैग करेंगे राइट साइड और फिर नीचे की ओर। अभी देखते हैं इन सब का रिजल्ट। इसमें देखिए ठीक है, Q1 माउस की टोटल से ही डिवाइड हो रहा है, और Q4 देख लेते हैं, ये भी माउस के टोटल से। अभी हम CPU में दिख रहे हैं, Q2 को डबल क्लिक करेंगे, Q2 CPU का टोटल सेल्स ऑफ CPU से ही डिवाइड हो रहा है। तो ये तो थी मिक्स्ड रेफरेंसिंग, जिसके अंदर आप कुछ पार्ट उस सेल के एड्रेस का फिक्स रखते हो और कुछ पार्ट उस सेल के एड्रेस का
मूवेबल रखते हो जाके, यानी कि रिलेटिव रखते हो। तो मिक्स्ड रेफरेंसिंग कई बार हमें यूज़ करनी पड़ जाती है जब हमें अपने रिजल्ट्स को अकॉर्डिंगली लेना हो। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। ऐसी ही और क्लासेस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत जल्दी आगे वाली क्लास लेकर आऊँगा, आप बस चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।